जनसुराज को इसलिए वोट देंगे कि वो दारू खोल रहा है। दारूबंदी को जो भी खोलने का प्रयास करेंगे चारों खाने चित होंगे। अगर इसी तरह वो लगे रहे तो 2030 में निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर अच्छे स्थिति में बिहार में रहेंगे। बेरोजगारी कितना बड़ा है, बेरोजगारी कितना बड़ा है। IAS IPS का बात कर रहे हैं, इससे आप अपना गिनाइए ना। 70 साल पहले का जो आप गिनती गिनाने लगते हैं, विकास कितना बताते हैं वो दिख रहा है। अडानी को पैदा किसने किया ये बता दो। पैदा हम किया है, लेकिन खिला माल आप रहे हैं। यहाँ बिहार में दारू बंद है क्या? बंद है लेकिन बिल्कुल बिक रहा है, एक करोड़ रेट मिल रहा है। मैं बता दूं ना, आगे से बंद है, पीछे से खुला हुआ है। कैमरा बंद करिए, आपको भी पुख्ता पता चल जाएगा। आप कैमरा बंद कर दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। बंद करो, आपको यही पे दारू मिल जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो मैं मानता हूं कि अच्छी बात कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि उनका जो विजन है वो बहुत क्लियरली नहीं हो पा रहा है। दारू का बता देंगे कि 1 घंटे में खोल देंगे, लेकिन वो कैसे होगा वो नहीं बता पाएंगे। सकला का बुम बुम छी छी छी। बीजेपी का बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रहा है। अरे इतना तेजी में बोल के निकल गए, शपथ लेने जा रहे हैं क्या? ये क्या है? क्या है खाना? बटाटा पूरी। बटाटा पूड़ी, इसमें क्या क्या पड़ता है? ये मुझे नहीं पता, वो तो मैंने खरीदा। आपको टेस्टी लगता है तो खा के तो पता चल जाता है किस चीज़ का बना है। चटनी उटनी पता नहीं किस चीज़ की चटनी उटनी है। क्या नाम है वैसे आपका? सुनीता तुलसियान। और हम लोग अभी कहाँ हैं? मुजफ्फरपुर। ये है जिला मुजफ्फरपुर। वैशाली जिला हुआ ये। अच्छा, जिला वैशाली। यस। मुजफ्फरपुर जिला नहीं है? मुजफ्फरपुर जिला नहीं, डिस्ट्रिक्ट जिला हुआ। आइए तो इधर आके बताइए। आइए इधर आइए। आप लोग से मैं चुनाव नहीं पूछ रहा हूँ, आप लोग से आपके शहर के बारे में जान रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा सारिका तुलसियान। सारिका। यस। क्या करती हैं? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। डायमंड का, रियल ज्वेलरी का मेरा काम है। क्या होता है उसमें? रियल ज्वेलरी जैसे आई मीन ये रियल है, नेचुरल इसमें डायमंड होते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है। यस। डायमंड बनता है आपके यहाँ? मतलब मैन्युफैक्चरिंग डायमंड से बनी चीज़ें मैं बनाती हूँ, ज्वेलरी उसकी, रिंग हुई, इयररिंग हुई, चाहे आप कुछ भी, मतलब एवरीथिंग। तो जैसे मतलब आपके सामने असली और नकली हीरा रख दिया जाए तो आप पहचान लेते? हाँ, ये तो मेरा पहचानना काम है। मैं जिसमें मात खाती हूँ उसमें मेरे वर्कर होते हैं। वो बताइए, हम लोग पहचान पाएंगे? आप लोग अब ये आप अगर मैं बताऊंगी, अब ये बताओ मुझे, आप ये रियल है या आर्टिफिशियल, ये बताओ मुझे। अब आप पहनी है तो रियल होगा? नहीं, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं पहनी हूँ, रियल पहनी हूँ, ये जरूरी नहीं है। आपकी पहचान अपनी क्या है वो जरूरी है। आप असली को नकली बोल रहे हो, नकली को असली बोल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप जो समझ रखिएगा वही बता पाए। बस हाँ, ये इसके कह लीजिए। तो आपकी शॉप है या फिर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? नहीं, अभी तो मैं फिलहाल मेरी छोटी सी ऑफिस है, आगे बढ़ाने का मेरा प्लान है ज्वेलरी। तो अभी जैसे आप और आपकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व रहती है? नहीं, मैं पर्सनल लूँ इसमें। मेरा ये आपकी सहेलियां हैं? ये फ्रेंड है दोनों। आपकी फ्रेंड्स हैं? ये क्या करते हैं? ये लोग हाउस वाइफ है दोनों। शर्मा क्यों रही हैं? ए राखी, एक सेकंड इधर आ जाओ ना यार। आज बुला रहे हैं, आपकी दोस्त है, बुला रहे हैं। ये आपकी दोस्त, आप इनकी दोस्त। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ होना बहुत मुश्किल काम होता है। घर पे मुझे उस पे बच्चों को संभालना, घर संभालना, हाउस वाइफ कोई कम थोड़ी होती है। ये सबसे बड़ी जॉब है, ये हर कोई हैंडल ही नहीं कर सकता है। अच्छा, जैसे बहुत स्टीरियोटाइप है, लोगों का भावना मन में रहता है आमतौर बात, अरे तो घर का चूल्हा चौका देखती है, इसको हमारे टफ काम वही है। सबसे टफ काम घर बच्चे संभालना, पूरे घर को मैनेज करना, सबसे टफ काम वही है। इसको कैसे लोगों ने इसको एक तरीके से हीन भावना बना दिया है, वो तो कुछ नहीं करते घर में। उनकी सोच है, सबकी सोच अपनी अपनी, हम लोग सबकी सोच नहीं बदल सकते हैं। हमको खुद में कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं काम करती हूँ, घर का काम करना सबके बस का बात। आप जॉब कोई भी करते हैं ना, तो आप उसमें आप है ना एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन हाउस वाइफ होना हर कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए करते? नीट पढ़ने पे दूसरों के लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि फैमिली है।
अपना पीहर भी है, फ्रेंड सर्किल है, जरूरत पड़ा तो सबके लिए खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि मुझको अच्छे से याद है कि घर में जो महिला घर चलाती है क्या उसका रोल होता है। जब मैं हॉस्टल में पढ़ने गया तो मुझको इतना रोना आता था कि मम्मी नहीं होती थी तो कपड़ा कहाँ से धुले मेरा, क्योंकि धुलते थे नहीं। तो आप लोग तो इतना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। एक बात बताइए, जैसे आप लोग घर के डिसीजन लेने में आप लोग का कितना रोल रहता है? लेते हैं हम लोग, अपना अपना डिसीजन लेते हैं। 50-50 होता है। देखा जाए तो अगर हस्बैंड वाइफ की जहाँ पे बात होती है वहाँ 50-50 होता है। कोई भी हस्बैंड वाइफ मिल के ही लेगा ना। हाँ, जहाँ जरूरत नीड रहा वहाँ खुद भी कभी किसी मैटर में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मिल के ही लेते हैं डिसीजन। ये मुजफ्फरपुर ज़िला है जो उत्तर बिहार का बहुत बड़ा सेंटर माना जाता है ना। तो एक बात बताइए मुझे, एक बात और बता दीजिएगा कि जब वोट पड़ता है, चुनाव पड़ता है, तो तब कैसे डिसीजन होता है? तो वहाँ पे फिक्स ही है कि किसको देना है, घर में पता ही रहता है कि किसको देना है जाके। अच्छा, पहले से फिक्स रहता है। भाई जो सरकार हमारे लिए, जो भी नेता हम लोग के लिए कर रहे हैं, तो अब इसलिए हम लोग उसी को वोट देंगे। नहीं तो ये पति पत्नी कई बार होता है ना, अलग अलग मत भी होते हैं। इस विषय में तो देखिए हस्बैंड के मांगने एक ही मत में हम लोग देते हैं। पहले से तय होता है। जो हस्बैंड बोल दिया बस उसमें हम लोग को देना है। तो ऐसा भी तो हो सकता है जो आप बोले वो हस्बैंड। हाँ, तो बस उसमें उनका भी सपोर्ट होता है तो ही हम सपोर्ट करते हैं फिर अपने हस्बैंड को भी। ताली दोनों हाथ से बजती है किसी भी रिलेशन में, दोनों को मिलके चलना पड़ता है। क्या सही बोल रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि हमेशा सामने वाला हम पे थोपे या हम थोपे, कभी उनका भी सुनना पड़ता है, कभी हमारा भी सुनना पड़ेगा। मान लीजिए, चलिए ये तो विधानसभा का चुनाव है, वार्ड का चुनाव हो गया, आपका कोई पड़ोसी लड़ गया, आपकी कोई दोस्त लड़ गई, तो फिर तो आपका भी डिसीजन लगेगा ना। तो उसमें तो फिर अपना अपना पर्सनल डिसीजन दे दो। फिर जब आप अपना, आपका और मेरा जब मत नहीं मिल रहा है तो फिर आप अपने मन के करो, हम अपने मन के करेंगे। फिर तो उसमें तो यही वाली बात होगी। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार आती है? नहीं आएगी तो ये मोदी जी की ही आएगी, बिल्कुल 110%। अरे इन्होंने इतना ज़रा काम किया है, और जब भी चुनाव आता है तो उनका स्पेशल रोल होता है। कभी अब आप ही देख लो, चुनाव स्टार्ट हो रहा है, जीएसटी कम हो गया, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है हर एक के लिए। इतने दिन से जब बढ़ा था तब बढ़ा था तो उसमें भी बिजनेस वालों को तो बहुत फ़ायदा हो रहा था भाई, कि एक की जो ब्लैक मनी है वो बाहर निकल रही थी, लोगों का सब पता चल रहा था। जो भी बाहर विदेश में जितने मनी यहाँ के जो भी ट्रांसफ़र हो रहे थे वो सब पे बैंड लग गई, तो ये सबसे बड़ी बात है ना। ये सब तो बिजनेस रन करती हैं, आपको पता है जीएसटी कैसे बचा लेते हैं लोग? तो अब ज़्यादा डिटेल तो मैं क्या बताऊंगी, लेकिन हाँ जीएसटी में फ़ायदा भी है, कहीं नुकसान भी है, ये वाली बात है। यहाँ पे जैसे पिछली बार चुनाव हुआ तो ये सीट कांग्रेस जीती थी ना, ये वाली सीट? यहाँ पे नहीं, कांग्रेस तो नहीं जीती, बीजेपी। पिछली बार ये सीट कांग्रेस जीती थी। कौन सी सीट? ये मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा हुआ और ये कांग्रेस पिछली बार जीत गई थी यहाँ से विधानसभा चुनाव में, और लोकसभा में यहाँ से भाजपा जीती है। और आज जो यहाँ पे हमारे सांसद है वो केंद्रीय मंत्री। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? इस बार भाजपा यहाँ से जीतेगी, एनडीए की सरकार बनने जा रही है और मुजफ्फरपुर 100% एनडीए जीतने जा रही है, क्योंकि जो भी विधायक थे अभी जो विधायक है वो कुछ नहीं किए हैं। 5 साल 4.5 साल अपने घर पे सोफा पे बीमारी में पड़े रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट सिटी इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया शहर का, वो चाहते तो कायाकल्प कर सकते थे, एक भी पैसा पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक भी कार्य पे ध्यान नहीं दिया, सारा पैसा लूट खसोट पे ध्यान उनका रहा है। स्मार्ट सिटी तो बीजेपी सरकार में भी रही होगी, जब बीजेपी के विधायक रहे होंगे पहले, इससे पहले बीजेपी। नहीं 100% एक्चुअली उस समय स्मार्ट सिटी आ चुकी थी और कोविड आ गया था, तो कोविड में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था कि काम नहीं करना था, कोविड में लेवल काम, तो उसके बाद काम रुक गया था। उसके बाद जो हमारे पास फंड है, लगभग मुझे जहाँ तक पढ़ने में आया है 2000 करोड़ के आसपास का फंड आया था, और उस सबको लूट खसोट करके बर्बाद कर दिया गया है विधायक के द्वारा, और इनको कुछ नहीं करना है। बस विधायक 2000 करोड़ कहाँ से पा जाएगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो पा गए, मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं देके उसमें जो पाए नहीं पाए और लूट खसोट के बर्बाद कर दिए। मतलब अगर आपको जनप्रतिनिधि मैंने चुना है तो मेरे क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है या जो भी, चाहे वो केंद्र का फंड हो या राज्य का फंड हो, आपको उस पर निगरानी करके उस पर बढ़िया से उसका काम हो, इसको देखना है या नहीं देखना है, या बस घर में सोए रहना है बीमार बन के, तो उसका कुछ उपाय नहीं है। अच्छा, मुजफ्फरनगर जिले में टोटल 11 सीटें? टोटल 11, मुजफ्फरपुर हुआ टोटल 11 सीटें मुजफ्फरपुर में। और पिछली बार 6 बीजेपी एनडीए जीता था और 5 ये जीते थे। इस बार क्या लग रहा है जिले में? इस बार 11 में से, मतलब मैं 11 में से 11 बोल दूं तो वो स्वाभाविक बात है कि अच्छा नहीं, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, बट मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि 9 तो कम से कम यहाँ पे इस बार जीत के जाएगी एनडीए जीतेगी? हाँ 9 तो जीत। और प्रशांत किशोर जो एकदम इमर्जिंग फैक्टर है नए, देखिए प्रशांत किशोर जो बात कर रहे हैं वो मैं मानता हूँ कि अच्छी बात कर रहे हैं,
बट द थिंग इज़ कि उनका जो विज़न है वो बहुत क्लियरली नहीं हो पा रहा है कि क्या वो सच में ज़मीन पे क्या करने जा रहे हैं। कितनी उम्र है? 19 वोटर लिस्ट में आ गया नाम? इस बार बनेगा बनेगा, आ गया नाम मतलब। जी। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो क्या सोच रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा काम एजुकेशन पे होना चाहिए जी, क्योंकि यहाँ पे उतना एजुकेशन का कुछ है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का देख ही रहे होंगे आपकी कुछ खास है नहीं वैसा, टीचर लोग भी उतने अच्छे हैं नहीं, और जो हैं वो उतना पढ़ाना चाहते नहीं, आते हैं बैठते हैं अपना मतलब वेतन लिए और घर के रास्ते चल दिए। तो इस पे गवर्नमेंट को ज़्यादा काम करना चाहिए। और फिर आपको जैसे थोड़ा सा रोड वोड है, नाला वाला है, ये हर जगह खुला हुआ है, बहुत जगह ओपन है। मेरे घर के बाहर भी नाला ओपन है, तो उसमें बार बार बच्चे लोग भी गिर जाते हैं। चाहे ये तो स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी कहाँ है भैया, स्मार्ट सिटी है बिहार की स्मार्ट सिटी में इसका नाम है ना जी। स्मार्ट सिटी लाइक कुछ नहीं रहा यहाँ पे। स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का, काम से कुछ नहीं है यहाँ का। अब 1 घंटा बारिश होता है तो पूरा रोड पे पानी, हर जगह पानी, कुछ सुविधा नहीं है। ट्रैफिक लाइट लग गया, ट्रैफिक लाइट का कोई सुविधा नहीं है। चाचा ठीक कह रहे हैं क्या? जी सर, ट्रैफिक जो कह रहे हैं कहीं ऑन रहता है। विकास की गति धीमी है, लेकिन काम तो हो ही रहा है। इसमें तो सभी लोग को पार्टिसिपेट करना होगा, तभी होगा। बहुत ही धीमा काम हो रहा है, इसे तो नहीं होना चाहिए ना। और मान लीजिए कि अगर हम ही आज के डेट में एमएलए हैं, ठीक है, तो मेरा ही बच्चा उसी स्कूल में न पढ़े जो बाकी बच्चा सब जिसमें पढ़ रहा है। बाकी बच्चा पढ़ेगा आपको गवर्नमेंट स्कूल में, खुद का बच्चा पढ़ेगा सबसे बढ़िया स्कूल में, सबसे बढ़िया कॉलेज में। ये तो नहीं होना चाहिए ना। हम जिसमें पढ़ रहे हैं उसमें मेरा ही बच्चा पढ़े और बाकियों का ही बच्चा सेम स्कूल में पढ़े। मेरा बच्चा पढ़ेगा बाहर विदेश और हम बाकियों का बच्चा पढ़ेगा यहाँ नॉर्मल स्कूल। इधर आइए, बताइए तो, बच्चा कह रहा है तो। ये आप जो बोल रहे हैं ये ठीक है, ये एक्सपेक्टेंस है, चूँकि आप क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की बात पे फोकस कर रहे हैं। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन गवर्नमेंट सेक्टर में होने के लिए पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी जो है ये डेमोक्रेसी है। और आप जो एजुकेशन के लिए आरटी कहती है उसके तहत ये बाध्यकारी नहीं है कि आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाओगे। हाँ, आप एजुकेशन दो ये अनिवार्य है, लेकिन आप एजुकेशन कहाँ दो और उसकी बाध्यकारी हो कि आप यहीं दो, ये बाध्य नहीं कर सकते हो ना उसमें। नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा एक आप हमको बात बताइए कि गवर्नमेंट स्कूल का भी क्या हाल है। यहाँ से मेरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। का इन्वॉल्वमेंट है क्या? आप समझ रहे हो आपके बगल में गवर्नमेंट स्कूल है? आप यदि इतना अवेयर हो तो कभी गए हो कि वहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ने कितने बार गए हो महीने में? खुद पढ़े हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल से। आप गए हो तो आपके पेरेंट्स कितने दिन आपको छोड़ने गए? छोड़ने जाएंगे, मेरे घर के बगल में है। विद्यालय की जानकारी उनको नहीं ना मिली? आप उस समय उतने साउंड नहीं रहे होगे एकेडमिक कि आप फॉलो करो कि विद्यालय में टीचर का क्या रूटीन वर्क है, विद्यालय में बच्चों की किस तरह के अनुसार, आप उतना अवेयर नहीं रहे होगे जिस समय आप 2 साल कंटिन्यू उसमें पढ़े हुए हैं। लेवल में रहे होगे। जैसे प्राइवेट स्कूल की पॉलिसी है कि बच्चे को यानी नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बाद जाते हैं और जितने बच्चे के प्रति जिम्मेदारी का वहन अभिभावक वहाँ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, वहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब चुनाव आ गया, सब पार्टियां वादा कर रही हैं, आपको किसी पार्टी के वादे में दम लगता है? नहीं, देखिए आज के दिन में ये है कि वो जान रहे हैं कि डिवाइडेड एंड रूल पॉलिसी है। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी चीज़ है कि यूथ एक कंक्रीट हो नहीं पाता है कि जैसे हमारी पॉलिसी होगी कि हम अभी आज के दिन में ये कर दें, और जो मौका पर जैसे जब मैं बाजार समिति जाऊंगा, मुसल्लमपुर हाट जाऊंगा पटना में, तो वहाँ सब छात्र मिलते हैं, लेकिन जब वो वोट डालने आते हैं तो फिर वो जातियों में के वोट देते हैं। है ना ये बात? तो आप अपनी आज है कि नहीं ये बात? छात्र पे ही, जाति पे ही बट गया है वोट। अभी जन स्वराज अभी नया निकाला कि यहाँ दारू खोलेंगे तो उसमें वोट जा रहा है, कोई ये करेंगे उसमें, पर यहाँ पे शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करता, बेरोजगार के बारे में कोई बात नहीं करता, यहाँ का बच्चा लोग बाहर जाके काम कर रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे हम अगर यादव है तो आरजेडी को देंगे, ब्राह्मण है तो बीजेपी को देंगे, हम ये कास्ट है तो हम उसको देंगे, पर यहाँ बेरोजगारी के बारे में कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ अगर दारू का मुद्दा उठ रहा है जन स्वराज, दारू खोलेंगे तो हम दारू वाले को वोट देंगे, पर ये मुद्दा बन रहा है क्या? जी सर, दारू का पूरा मुद्दा बन रहा है आजकल। हम जन स्वराज को इसलिए वोट देंगे कि वो दारू खोल रहा है। क्या बात? सही बात है, सही बात है। दारू तो बिहार में वो यही बोल रहे हैं कि मेरा जन स्वराज को यहाँ बिहार में दारू बंद है क्या?
बंद है लेकिन बिल्कुल बिक रहा है, एक डबल रेट मिल रहा है। मैं बता दूं ना, आगे से बंद है, पीछे से खुला हुआ है। पहले तो फिर भी लोग 2 का माल 300 में बिक रहा है। 200 के बाद लोग पहले यहाँ पे ठेके पे जाके लेते थे, अब वो नहीं है, अब आता है होम डिलीवरी, घर पे आता है। आपको ये सारे लोगों को पता है, मगर साहब घर पे मिले, घर पे लेके आ रहा, लोग लेके देके जा रहा है। मंगाते हो तुम भी, इतना खुश हो बता रहे हो। नहीं, जानकारी मिली है ना, यहाँ पे मिल रहा है। जानकारी मिलती है ना कि जानकारी मिलती है। हाँ, वहाँ क्या नाम है तुम्हारा? यशराज। तुम्हारा नाम यश है, तुम्हारा नाम राज है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा आयुष माहेश्वरी नाम है। आयुष कुमार। आयुष माहेश्वरी। आयुष माहेश्वरी। तो टीका उका लगा के पूजा चल रहा है, तो विसर्जन में गए? नहीं, मैं विसर्जन में गया हुआ था। तो ये जिसे बता रहा है कि होम डिलीवरी होती दारू की, तो देखे हो कभी, मंगवाए हो? नहीं भैया, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, मैं दुर्गा पूजा घूमने आया था। तुमको इतना पुख्ता कैसे पता है कि होम डिलीवरी में? क्या कि बिहार में माइक मत पकड़ो, माइक पकड़ना। आप कैमरा बंद करिए, आपको भी पुख्ता पता चल जाएगा। आप कैमरा बंद कर दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। बंद करो, आपको यहीं पे दारू मिल जाएगा। अड्डा नहीं चलता आपको, दारू का अड्डा पे। क्या बात कर? हाँ, सही बोला। तो बिना कैमरे के ले चलोगे, कैमरा चलेगा नहीं? अरे बंद कीजिए ना, चलिए लेके चल रहा आपको। क्या कि थाना पहुंच जाएगा ना, कैमरा चल रहा है तो। इस चीज से दो दुनिया चलती है ना, एक कैमरे के सामने, एक कैमरे के पीछे तक। कैमरे के सामने दारू नहीं मिलता है बिहार में, कैमरे के पीछे। आप मान लो दारू मिल रही है, आप कोई कह रहा है ठेके खुलवा देंगे, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा उसमें? कोई खबर नहीं है। अच्छा, खुल जाएगा तो बिहार में कमाई बंद हो जाएगा, जो 2 नंबर का पैसे कमा रहा है। नहीं, एक गड़बड़ है, जैसे अभी है कि लोग घर में बैठ के आराम से पीते हैं। पहले यहाँ का ये हालत था कि लोग आपको, अभी आप जैसे इंटरव्यू यहाँ ले रहे हैं, आपको यहाँ पे एक पड़ा हुआ मिल जाता दारू पी के। स्थिति इतनी गड़बड़ थी कि लोग पी के कहीं भी पड़ जाते थे। ठीक बात। हाँ, ये सही बात है। एक काम होना चाहिए बिहार में, खुलेगी ठीक है, एक आदमी को एगो दे, आराम से घर जाकर लॉन्च कर पिए। बाहर में नहीं पिए, घर में जाकर पिए, आराम से पिए। बाहर में लाउड ना करे पीने का। हो गया कि लोग अब अपने घर में चाहे किसी कोने में बैठ के पी रहे हैं। डर अंदर बैठ गया, डर बैठ गया अंदर में इसका ना, इस कारण से डर हो गया कि थाना लेके उठा देते। दारू छुप के पी रहा है। हाँ, छुप के पी रहा है, लेकिन मिलता सब जगह है, सब जगह। पक्की बात है। सही बात है। बोले ना, आप कैमरा बंद करिए, मिल जाए, आपको भी मिल जाएगा। तो ठीक है, आप ले चलूंगा आपको, बंद कर दी कैमरा। ठेका भी है? ठेका भी है, दारू का ठेका है। तो दारू आ कहाँ से रही जब बन नहीं रही है यहाँ? तो वो तो जिसको बताएंगे ना, सरकार बताएंगे ना, नीतीश कुमार बताएंगे। हाँ। अच्छा, तो शराबबंदी सफल है या फेल है? फेल है, फेल। अगर देखा जाए तो एक औरत के नज़रिया से देखा जाए तो सफल ही है, क्योंकि पहले लोग पी के आते थे, औरत को मारते थे, टॉर्चर करते थे, रोड पे गिरते थे। आजकल वैसा कुछ नहीं है। औरत अगर मान ली पी के भी अगर पिया, पहलू है इसका। एक है कि समाज में जो ये होता था कि लोग पी के कहीं भी घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिस डैट, वो चीज़ बहुत कम हो गया है। एक आप ये बोलेंगे कि ये क्राइम है एक तरह से, कि बंद है तब भी दारू बिक रहा है, तो 2 पहलू हो जाता है कि एक तरफ से ये गलत भी है, एक तरफ से इसका। आप क्या सोचते हैं चाचा? जो देखिए, दारूबंदी एकदम सफल है। दारूबंदी को जो भी खोलने का प्रयास करेंगे, चारों खाने चित होंगे। जो लोग पीछे का समय नहीं देखे हैं, जिस समय दारू खुलेआम बिकती थी, उस समय का लोग माहौल नहीं देखे हुए हैं। सड़क पर, चौक चौराहे पर चलना मुश्किल था, और आज के डेट में अगर कहीं मिल भी रहा होगा, लोग कह रहे हैं कि घर पर सप्लाई होता है। कोई आदमी घर पर अगर जाकर के छुप करके पी रहा है, आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं है। एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव मसला है, और सरकार को निश्चित रूप से इसके लिए साधुवाद मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि मैं पहले दिन में इसको खत्म कर दूंगा अगर मेरी सरकार। तो प्रशांत किशोर जी का जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी नीति कितनी गलत थी, और उनको इस मुद्दे पर लड़ना है कि जो दारूबंदी हम खोल देंगे तो चारों खाने चित होंगे, निश्चित रूप से चारों खाने चित होंगे। क्या दिख रहा है जमीन पे भी, किसके किसके बीच फाइट दिख रही है? देखिए, महागठबंधन एनडीए के बीच में है। प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं, नहीं, जो भी होंगे, उन नोटा जिनको जाता था वही उनको जा सकता है, बाकी कुछ नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर अभी कुछ दूर तक नहीं है, कुछ दूर तक नहीं। थोड़ा उनको समय है अभी, मगर ये जो दारू का मुद्दा को लेके जो बात बोले हैं, इससे काफ़ी मतलब जो भी युवा हैं काफ़ी प्रभावित हुआ है। और कुछ लोग जो है मतलब इससे क्या बोले हम, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो पुराने ख्याल के लोग हैं ना, जो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके, हाँ दारू खुलेगा हम वोट देंगे, तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। क्या सोचते हो प्रशांत किशोर के दावे जो है? प्रशांत के दारू वाला दावा नहीं, ये जो कि हमारी सरकार बनेगी। हाँ, तो दारू 1 घंटे में खोल दिया जाएगा। थोड़ा नहीं, उनका ये दावा है कि उनकी सरकार बन जाएगी। आपको लगता है सरकार बन सकती? नहीं बन सकती है, मुश्किल है, नहीं बन सकता बिहार में, मुश्किल है। महिलाएं दारूबंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और सबसे ज़्यादा एनडीए के पक्ष से जानते हैं
कि अगर वोट पाना है तो थोड़ा लेडीज का जो होता है महिला सप्लाई कर रही है, न्यूज में आ रहा है, न्यूज में महिला सप्लाई कर रही है। हाँ न्यूज में आया है। मुजफ्फर अगर चोरी छिपे अगर सप्लाई हो रहा है तो हत्या भी होता है होती है, तो क्या हत्या को लीगलाइज कर दिया जाएगा? चोरी डकैती अगर किया जा रहा है। लेकिन चाचा एक बात बताओ, शराब बंदी है बिहार में, ये सब जानते हैं, और शराब मिलती है बिहार में, ये बात भी सब जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो सड़कों पे ये नहीं लिखा होता शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, हैं? लिखा हुआ है। तो जो शराब, देखिए नेशनल हाईवे पर लिखा हुआ था, स्टेट हाईवे पे कहीं नहीं है, चौक चौराहे पर कहीं नहीं मिलेगा। ये कह रहा हूँ कि जो रेवेन्यू जनरेट होता है शराब से, वो तो शराब वाला जो रेवेन्यू सरकार के पास आ नहीं रहा है, तो जनता के काम में भी नहीं लग रहा है। अगर ये शराबबंदी इतना फायदे की चीज़ है, केंद्र सरकार से इतना ज़्यादा फंड आता है कि ये जो रेवेन्यू का लॉस है बिहार सरकार को कहीं मैटर नहीं करता है। उससे ज़्यादा सपोर्ट केंद्र कर रही है बिहार सरकार को विकास के कार्यों के लिए। आपके शहर में क्या विकास हुआ? आप देखिए ना, आप पहले आप शहर में, आप इस शहर के हैं या बाहर के हैं? हम तो पहली बार आए। पहली बार आए इसलिए आपको पता नहीं है। यहाँ पर किसी भी सड़क की स्थिति ये नहीं थी कि चलना संभव था, सब जगह जलजमाव होता था। अब अभी यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारा काम हो रहा है। यहाँ पे विकास कैसे नहीं है? यहाँ कैंसर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पूरे इंडिया में, बॉम्बे के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे कैंसर का खुल रहा है। विकास कैसे नहीं है? आप सदर हॉस्पिटल में पहले की स्थिति जाकर देखिए, अभी की स्थिति जाकर देखिए। बोलोगे? जी ये सब तो हुआ है, ये सब पे डेवलप रोड बना है। आज आप गांव चले जाइए, वहाँ भी रोड है आपको, और हर जगह रोड है। रोड पूरा अच्छे से बना है। नीतीश कुमार ये सब पे काम किए हैं। स्मार्ट सिटी को लेके बहुत लोग शिकायत, स्थिति पहले क्या थी और अभी क्या बिजली मिल रही है। देखिए बीजेपी तो इतना काम किया है, नीतीश सरकार इतना काम किया है कि नीतीश काम नहीं कर पा रहा है। विकास तो केंद्र इतना दे रहा है कि वो नीतीश कुमार काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ मतलब कि पहले तो रोड पर मतलब कि लेडी जेंट्स पी के इधर उधर पी के बउआता था, समझे, वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। गांव में मतलब कि रोड बन गया, हर घर में मतलब नल लग गया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, महिला को 10,000 रुपया दे रहा है। और जात पात पर कुछ वोटिंग नहीं होगा, वोटिंग होगा विकास। बीजेपी का बहुत भारी मतों से विजयी होने जा रहा है। वाह, अरे इतना तेजी में बोल के निकल गए, शपथ लेने जा रहे हैं क्या? एक लाइन में सब बात बता दिए, नटशेल उन्होंने बता दिया है कि नीतीश कुमार शपथ लेने जाएंगे। नीतीश कुमार शपथ लेंगे। नीतीश कुमार फिर से? हाँ। और तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव का कोई कुछ लायक ही नहीं है। उनको नामो निशान नहीं उनका देखना है। नामो निशान ही नहीं दिखना है। जिस तरीके से उनका भाषण रहता है, सारा चीज रहता है, हमको तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। तो अभी तुम बता रहे थे कि जाति फलाने वोट होता है, फिर तुम धर्म पे आ धर्म पे गए। इसलिए आए हैं भैया, बताना चाहते हैं। वो आज तक जब भी आज तक नहीं है। आप देखिए हमारे बीजेपी सरकार को देख लीजिए, वो दोनों तरफ को लेकर चलते, दोनों पक्ष को लेकर चलते हैं। पर हमारे तेजस्वी यादव जो सिर्फ एक धर्म को लेकर चलते हैं, आज धर्म का क्या वो अपना धर्म नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते? कहाँ भैया? अभी तो पूजा पाठ की उनकी बहुत फोटो है। कहाँ बताइए ना, चप्पल पहन के जूता पहन के हवन कर रहे लालू यादव। हवन के टाइम आपको वीडियो दिखा देंगे, जूता पहने हुए हैं और बैठ के वो पूजा कर रहे हैं, मछली खा रहे हैं। नवरात्रा में मछली खाएंगे सरेआम। तो मटन भी तो खा रहे थे बाकी लोग, नहीं खाना चाहिए था। अरे तो अब आपके मिथिला में तो सब खाते हैं। ये जन भावना का अपमान है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अरे फूड चॉइसेस है ना, आप किसी का मान, बंगाल में तो खाते हैं। आप जब धर्म की बात कर रहे हैं तो धार्मिक भावना तो बंगाल में तो खाते हैं, बंगाल में भी तो बंगाल में खाते हैं तो गलत कर रहे हैं। मिथिला में खाते हैं, मिथिला में खाते, मिथिला में भी नहीं खाते। अरे तमाम जगहों पे हम खाते हैं। लोग तो जानते हैं कि भाई नहीं, नवरात्रा में हाँ नहीं खाया जाता ना, वो तो अपनी चॉइस है। आप कोई वेजिटेरियन, कोई नॉन वेजिटेरियन, जो मन वो खाए। तो जो धार्मिक आस्था है उसको। अभी ललन सिंह भी मटन पार्टी करवाए थे, तब हम लोग नहीं देखे हैं भाई। ललन सिंह के बारे में सुने थे लेकिन हम लोग देखे नहीं है। इनका तो खुले में इन्होंने दिखाया था, लोग देखने नहीं गए थे। ये जानबूझ करके मछली खाते हुए अपना फोटो वायरल किए थे। आपका एक चीज़ और है, जैसे वो जो तमिलनाडु के जो एमएलए थे जो बोले थे कि बिहार के लोगों का डीएनए अच्छा नहीं है, तो उनके साथ तेजस्वी आकर के मतलब अपना रोड शो कर रहे हैं, तो वो सही है? जो बिहार के लोग को गाली देगा आप उसी के साथ रोड शो करिएगा, बिहार के लोग आपको फिर वोट वापस देंगे। ये कहाँ का बात है? यहाँ बुलाने का कोई क्या मसला था? जो पूरे बिहार समाज को, हिंदू समाज को जो गाली देता है, क्या बोला था स्टालिन ने? उनके एक एमएलए थे जिन्होंने बोला था कि बिहार का डीएनए सही नहीं है। वो बोले थे रेवंत रेड्डी बोले थे कि बिहार, तेलंगाना में, हाँ, कि तेलंगाना में उनका डीएनए बिहार के डीएनए से अच्छा है। मतलब बिहार के लोग, हाँ। कैसा आ रहा है वीडियो? बढ़िया आ रहा है। इधर आओ, रील कटेगा। इधर आओ। क्या नाम है? शिवम।
शिवम, वोटर आईडी में नाम आ गया? नहीं, अभी नहीं आया। नहीं आया। तो अभी क्या घूमने निकले हो? हाँ, दोस्त सब साथ में है, दोस्ती है मेरा। क्या करते हो? अभी तो 12th पास किया है इस साल। 12th पास। और आप लोग क्या करते हो? हाँ, आप क्या करते हो? अरे आप भाग कह रहे हो यार, कैमरा से किसे लेके घूम रहा है तो इसे लगा गोली निकल रही है। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम? संजीव कुमार। क्या करते हो? जॉब करते हैं, यही सामने दुकान है। सामने क्या माहौल लग रहा है इस बार बिहार में? माहौल तो लग रहा है बीजेपी एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी। जी। आपको? हमको नहीं पता है। आपको नहीं पता? हम इस सब चीज़ में नहीं रहते, नहीं हम ये सब मनबे नहीं करते। हम नहीं जानते, इस सब चीज़ में रहवे नहीं करते, हम मुझे नहीं पता है। आपको नहीं पता? जी बिल्कुल। अनंत सिंह है, मनवे नहीं करते हैं कुछ। अनंत सिंह का अच्छा यहाँ भी वायरल है, तो पूरे देश में वायरल है। अनंत सिंह पूरे देश के नहीं विश्व के लोकप्रिय नेता हो गए हुए हैं, तो उनका इंटरव्यू लेने के लिए तो लोग लाइन लगाए रहता है। हमको लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा उनका इंटरव्यू लेना। नहीं उनका इंटरव्यू हमको बहुत टफ लगता है। उनसे पूछे क्या, वो एक लाइन में जवाब खत्म कर देते हैं। जवाब खत्म लीजिए, कभी हम लोग भी देखे। आपका ही वीडियो आया था ना 1 रुपये वाला अभी? नहीं मेरा नहीं। आपका नहीं था, दूसरे का था। सिंह से जो इंटरव्यू लेना होगा ना, तो एक्चुअली क्या है कि अनंत सिंह दिमाग से नहीं सोचते हैं, तो उनसे इंटरव्यू भी दिल से लीजिएगा तो एकदम बढ़िया इंटरव्यू हो जाएगा। जहाँ उस पर दिमाग लगाइएगा तो इंटरव्यू खत्म। उनका आंसर एक लाइन का भी नहीं होता है ढंग से, एक लाइन का नहीं, कुछ भी पूछेगा फटाक से, वो तो पागल है, वो तो फलाना है ढिलकाना है, वो एक बार में ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ है थोड़ा उनका। और रहा बात अभी जैसे आप शराबबंदी पे बात कर रहे थे, तो ये रेवेन्यू करके आप कुछ बोले थे, तो रेवेन्यू का क्या है, यही ना कि अब दारू बंद है तो इसके कारण देखिए कितना लोगों को मतलब नुकसान हो रहा है। लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो दारू भी बेच रहा है। दारू बेच रहा है तो वो पुलिस से भी डर रहा है, मगर अब पुलिस क्या कर रहा है कि पकड़ रहा है, पैसा लेके छोड़ रहा है। एक पुलिस का रोजगार बढ़ गया है, पुलिस का रोजगार बढ़ गया, प्रशासन का रोजगार बढ़ गया है। एक सिर्फ पुलिस वाले को इसके लिए दोष नहीं दे सकते हैं आप, पुलिस वाले को ना। और ये पैसा सबके पास जाता है। अभी जो करंट में सरकार है, जिनका भी है, एनडीए का है, सारे लोगों को ये पैसा जाता है। अभी चल रहा है ना, चुनाव चल रहा है, ये पैसा सारे लोगों को जा रहा है। ये चीज़ सब जानता है, मगर बोलेगा कोई नहीं ये चीज़ कि हाँ। ये होता है कि अगर दारू का ठेका खुला रहता है तो उसके साथ ये बोलना चाह रहे हैं ना, आपके बारे में बात कर रहे हैं हम, कि उसके सामने जो मटन वाला बेचता है, चखना वाला ये है कि आप बोलिए आप दारू खोल देंगे, यहाँ इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, कितने स्टेडियम है, कितना स्पोर्ट्स यहाँ पे होता है, कितने लोग देखने जाते हैं, ये सब पे भी तो बात। वो तो ये कह रहे हैं कि रिवर्स पलायन कराएंगे, लोगों को बुलाएंगे, स्वरोजगार पैदा। लेकिन बताते नहीं है कि कैसे करेंगे। जादू का छड़ी आएगा, सकला का बूम बूम, एक दिन में बिहार बदल जाएगा। क्या सोचते हैं आप चाचा? दारू का बता देंगे कि 1 घंटे में खोल देंगे, लेकिन वो कैसे होगा वो नहीं बता पाएंगे। सकला का बूम बूम खत्म हो गया, बिहार बदल गया। साल से तो कुछ नहीं किए हैं, 20 साल प्लस हो गया नीतीश जी का, क्या कर लिए हैं? अभी तो 72,000 करोड़ का घोटाला जो किए हुए हैं उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं। किस चीज़ का? 72,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है नीतीश सरकार में, नीतीश जी ना किए हैं, दूसरा कोई किया है क्या? महागठबंधन का सरकार तो है नहीं, ये आपको कहाँ है? क्या घंटा बिजली रहता था 2005 से पहले? एक मिनट 2005 से पहले बिजली कितने घंटे रहते थे? इन्वर्टर दिन में बंद रखते थे आप लोग कि रात में चूंकि बिजली अति हो जाए। और दूसरा सुने एक मिनट में विकास की परिभाषा, सड़क क्या था आपका? आप पटना क्या घंटा में पहुंचते थे? किस विकास की बात करते हैं आप? क्या बात कर रहे हैं अभी? क्या इससे पहले नहीं, इससे पहले भी तो आप जब बात कर रहे हैं, बता दीजिए। नहीं, विकास क्या होता है सो बताइए। लेवल पे बढ़ा है बिहार का, बताइए ना कितना लेवल बढ़ गया है शिक्षा का? शिक्षा का लेवल क्या कितना बढ़ा है? शिक्षा कौन नहीं बताए ना, कौन गिरा रहा है? सरकार किसकी है? सरकार किसकी? हमारी है क्या? सरकार के कैसे आप कह दिए कि शिक्षा गिर रहा है? सरकार शिक्षा का लेवल कैसे नहीं बढ़ा है? कितना बढ़ चुका है? बेरोजगारी कितना बढ़ा है सो बताइए ना। बेरोजगारी कितना बढ़ा है? बेरोजगारी कितना बढ़ा है? IAS IPS का बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी क्या है? आपके मन का एक कीड़ा है, वो रोजगार है। वो बेरोजगार रोजगार नहीं है, जो चाहता है वो रोजगार लेता है। और जिसको ये मन में है कि नहीं हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो सरकार किसी की भी आ जाए, पूरे किसी की दिन नहीं है जो सरकारी नौकरी हर विद्यार्थी को वो उपलब्ध करा दे। वो हर विद्यार्थी को किसी की अच्छा, एक किशोर आ जाए तब, या क्या कहते हैं राहुल गांधी आ जाए तब, मोदी आ जाए, नीतीश आ जाए,
किसी की भी सरकार आ जाए। पहले का जो आप गिनती गिनाने लगते हैं, आप अपना गिनाइए ना। 70 साल पहले का जो आप गिनती गिनाने लगते हैं, हाँ, विकास कितना बताते हैं वो दिख रहा है। हाँ, तो दिख रहा है ना कितना विकास। जब अब कितना शोरूम था, एटीएम लाए थे, ठीक है ना, राजीव गांधी जी, है ना, तो उनका विरोध आप ही लोग किए थे, ठीक है ना। किस चीज का एटीएम का? आप देखिए ना, आप कहाँ है? आप एकदम आप जी रहे हैं। नहीं आप ही का चिदम्बरम बोले थे। नहीं राजीव गांधी जी तो अटल जी बैलगाड़ी से आए थे बढ़ने। कंप्यूटर नहीं आना चाहिए, एटीएम नहीं आना चाहिए। आज जो है सो आप बीच वित्त मंत्री संसद में बोले थे कि यूपीआई लाएंगे तो नेट कहाँ से लाएंगे। आज यूपीआई बिना नेट का सब्जी वाली रखती है और पैसा उसको पेमेंट हो जाता है। विकास नहीं कंप्यूटर लाने का देन किसका था? किसका था ये बताइए ना आप। अच्छा एक बात बताइए चाचा, मैं एक बात, आपने कहा कि 2005 में कैसा था और अब कैसा हुआ, तो बदलाव। आप रुको तो 2005 से 2017 में तो बहुत दुनिया बदली ना। यूपी में भी बहुत बदला, एमपी में भी बहुत बदला, तो समय के साथ तो बदलाव होगा ना। हर जगह बदलाव हो रहा है। आज आप डिफेंस से लेके इकोनॉमिक से लेके सब जगह पर आप ऊपर हैं। तो आप एक सेकेंड मैं चुके हैं आप, हाँ, अडानी को 1 रुपया जो है सो एकड़ आप जमीन दे रहे हैं। सबको याद है 70,000 करोड़ 72,000 करोड़ का किसी को याद नहीं आ रहा है। अडानी को पैदा किसने किया जरा हम ये बता दो आपसे। हम अडानी को पैदा किसने किया ये बता दो। पैदा हम किया है लेकिन खिला माल आप रहे हैं। माल आप खिला रहे हैं, पैदा हम किया, माल अडानी किसी की भी सरकार होगी अडानी रहेगा ही, अंबानी रहेगा ही। लेकिन एक भैया अडानी को पोस आप रहे हैं, हमारा ही सरकार नहीं पोस रहा है। व्यवसाय कितना व्यवसाय कर रहा है वो, एक पेड़ माँ के नाम रोजगार दे रहा है और सिर्फ इंडिया में 1 लाख करोड़ पेड़ जो है सो अडानी के नाम। अडानी सबसे ज्यादा पूरी विश्व में वो काम करता है, उसका ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा काम है। रोजगार दे रहा है भैया। एक सेकंड, उसको आप परेशान, आप अपनी बात पूरी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये बात आप लोग आपस में कह रहे हैं, ये जो बात है इन्होंने एक, मैं दोनों लोगों को, आपने कहा अडानी को ज़मीन दे दी, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़मीन ऐसे ही देशों में दी जाती है। मसला ये है कि मुआवजा दिया गया कि नहीं दिया गया, या फिर पेड़ जो कट रहे हैं उसको दोबारा कहीं लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है? कहाँ लगाया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है? इनकी स्थिति ये है कि ये किसी हाल में विकास इनको नजर नहीं आएगा। इनको विकास नजर आएगा और एक सेकंड, और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट हुआ, इतना हुआ, अगर इतना डेवलपमेंट हुआ तब भी आज भी बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में क्यों गिना जाता है? देखिए अब सर्वे आपका क्या होता है ये मैं नहीं जानता। मैं अपना सर्वे नहीं बता, भारत सरकार का बता रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ आपको क्या सर्वे होता है या नहीं। मैं एक आम आदमी हूँ, 2005 से पहले भी बिहार देख चुका हूँ और 2005 के बाद भी बिहार देख रहा हूँ। निश्चित तौर पर इंडस्ट्रीज बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज नहीं बढ़े हैं। इथेनॉल आज इंडस्ट्रीज आने से आज अगर किसान का मक्का बेचना होता तो 14 रुपये किलो। यहाँ कितने लोगों का मक्का बिक रहा है? हम तो गए, हमको नहीं दिख रहा है। मैं किसान आदमी, मैं किसान आदमी मैं किसान आदमी हूँ। मेरा घर यहाँ से मैनिका पड़ता है 10 किलोमीटर दूर। आज अगर एथेनॉल की कंपनी नहीं रहती और मुर्गी दाना की फैक्ट्री नहीं रहती तो मक्के बिकते 10 रुपये किलो। आज मक्के का रेट है 24 रुपये। कंपनी लेती है आपसे मक्का? 100% लेती है। कहाँ से लेगी वो मक्का? तो वो अमेरिका से नहीं मंगाएगी ना। जब मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपको मुजफ्फरपुर के लोसारी यहाँ है गांव, वहाँ सबसे ज़्यादा मक्का का, वो पूरा मक्का ही उपजाते हैं वो। तो हम तो सब चीज़ देखे हुए हैं कि कैसे नहीं। आप विकास, और रही बात आप बड़े इंडस्ट्रीज की बात खोज रहे हैं, तो बिहार में कोई भी वो सरकार आ जाए बड़ा इंडस्ट्री, क्योंकि आपके पास समुद्री रास्ता नहीं है यहाँ आपके पास कोई, जब तक समुद्री रास्ता नहीं होगा विकास, यहाँ बड़े इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, कोई भी बड़े इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे। समंदर कहाँ से आ जाएगा यार? वही तो कह रहे हैं कि यूपी में भी समंदर नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारी बड़ी कंपनियां आई। बिहार में जब भी चलेंगे फूड प्रोसेसिंग चलेंगे, जिसकी भी सरकार आए फूड प्रोसेसिंग पे प्रेस आती जोड़ दे, निश्चित तौर पर बिहार में बदलाव आ जाएगा। लीची पर, मखाना पर, केला पर। आज मखाना जो 200 रुपये किलो था, आज मखाना किसान का बिक रहा है 800 रुपये किलो उसके घर पे। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। विकास आपको एक दिन में आप चाहिएगा विकास लाना तो संभव नहीं है विकास लाना। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि सतत विकास होगा समय के साथ। निश्चित तौर अब पिछली बार ये सीट कांग्रेस जीती थी, इस बार क्या माहौल लग रहा है? देखिए ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता किसको देगा वोट, नहीं देगा। ये कि कोई भी आदमी अगर ये बोलता है कि हम जिता देंगे, हम हरा देंगे, तो ये सब गलत। आपका क्या नाम है? नीलेश कुमार। टक्कर किस में लग रही है?
टक्कर एनडीए और वर्सेस क्या कहते हैं कांग्रेस राजद जो कंबाइन आएंगे वो। और प्रशांत किशोर, उनका तो बड़ा सोशल मीडिया। प्रशांत किशोर जी निश्चित तौर पर एक अच्छे मुहिम में आए हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ एक समस्या है कि वो अकेला आदमी चना नहीं फोड़ पाएगा। वो बड़े नेता या कोई भी जमीनी स्तर का नेता वो नहीं ला पा रहे हैं। उनके पास हर शहर के छुटवैये नेता और दूसरे पार्टी से भागे हुए नेता हैं, और अगर इसी तरह वो लगे रहे तो 2030 में निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर अच्छे स्थिति में बिहार में रहेंगे, ये सत्य है। 25 में क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता हूँ। सरकार में विकास बहुत हुआ है, इसमें कोई गलत जैसे कि ज़बरदस्ती कोई दबाव नहीं है। इस सरकार में विकास बहुत हुआ है। और रह गया दारू तारी की बात, तो पीने वाले लोग का भी 75% से ज़्यादा गलती है। इसमें कोई सरकार का कोई गलती नहीं है, खुले या बंद रहे। तो लगभग लोगों ने अपनी बातें रख ली। आपको ये पूरी बातचीत से बहुत सारे मुद्दे पे क्लियरिटी मिली होगी। ये मुजफ्फरपुर ज़िला है और इसमें 11 विधानसभा की सीटें हैं। पिछली बार 6 सीटें एनडीए के खाते में गई थी, 5 सीट महागठबंधन के खाते में गई थी। उससे पहले आप जब देखेंगे जेडीयू और आरजेडी ने साथ में चुनाव लड़ा था तो 8 सीट जो है यहाँ पे महागठबंधन ने जीता था। और उससे पहले जब बीजेपी और नीतीश कुमार साथ लड़े थे तो ये आंकड़े उल्टे थे। कमोबेश इस बार क्या होगा, लड़ाई जो है ज़मीन पे सोशल मीडिया से कितनी अलग है वो आपको आपसे यहाँ के लोगों से बातचीत में पता चलेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। आप देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। न्यूज़ पिंच घूम घूम के पूरे बिहार में ये हमने शुरुआत अभी की है। ये पूछने जा रहा है, ये जानने जा रहा है, चुनाव चढ़ल बा, चुनाव चढ़ा है तो किसकी तरफ जा रहा है, कौन सी सीट है, कहाँ पे कौन से मुद्दे हैं, सभी सीटों पे चलेंगे। ये मुजफ्फरनगर की शहरी सीट है। ओह सॉरी, माफ़ कीजिए, मुजफ्फरनगर मेरे मुंह से निकल जा रहा है, मुजफ्फरपुर, क्योंकि मैं यूपी का हूँ तो मुजफ्फरनगर हो जा रहा है। मुजफ्फरपुर की शहरी सीट है। इससे पहले 2 बार बीजेपी जीती थी, पिछली बार कांग्रेस जीती। इस बार क्या होगा ये रिजल्ट में पता चलेगा। लेकिन ये जो शहर है ये उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा शहर है। बहुत आसपास के सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, तमाम दरभंगा, तमाम जगह के बच्चे यहाँ पढ़ने भी आते हैं। लंगट सिंह कॉलेज यहाँ का बड़ा फेमस है। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, लोगों तक पहुँचाते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।